नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले आपको कुछ बातों पर ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आपका जो पाम है वो येलो कलर में है। येलो कलर में जब भी पाम होता है तो ये व्यक्ति को गुस्सैल और इरिटेटिव बनाता है। बहुत जल्दी इरिटेशन या फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। ज़्यादा किसी ने अगर ऊंची आवाज़ में बात कर दी, कोई अगर समर्थ आपके विचारों से नहीं हुआ, या आपका काम समय पर नहीं बना, या आपके मन अनुसार नहीं हुआ, तो बहुत जल्दी उतावलापन और बेचैनी के साथ में गुस्सा चिड़चिड़ापन आता है। दूसरी बात, ये लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम को भी रिप्रेजेंट करता है, तो आपको उन सभी सामग्रियों को उपयोग नहीं करना है जो लीवर को डायरेक्टली अफेक्ट करे, जैसे कि अल्कोहल। कभी भी नहीं करना है ये सब कुछ। इस कंडीशन में इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि जितना धैर्य के साथ में आप अपने जीवन को यापित करें या कोई भी काम करें, उतना अच्छे से या उतनी शीघ्रता से एट द एंड आपका काम हो जाएगा। अब जैसे बहुत बड़ा मसला आपके लाइफ में फ़िलहाल में मैरिज को लेकर के है कि लव मैरिज में इशू आ रहा है। उसके पीछे कुछ बेसिक रीज़न है, जैसे जुपिटर माउंट पे जब आड़ी रेखाएं होती है तो ये फैमिली के तरफ से बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस डालती है, क्योंकि फैमिली की टर्म्स कंडीशन या जो संस्कार जिसे हम कहते हैं, ये रिचुअल्स वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल के हो जाते हैं। वो सपोर्ट नहीं कर पाते हमारी खुद की मेंटलिटीज़ को। इसी कारण इस कंडीशन में अरेंज मैरिज के पूरे चांसेस को यह रिप्रेजेंट करता है। लेकिन हर कंडीशंस के लिए उपाय अवेलेबल होते हैं। लव मैरिज के लिए शुक्र का उपाय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसका सजेशन आपको दिया जाएगा। लेकिन अगर पाम के अकॉर्डिंगली प्रेजेंट में देखें तो लव मैरिज के चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। मदर फादर के सपोर्ट या उनके सजेशंस के अकॉर्डिंग मैरिज होने के चांसेस पूरे के पूरे शो हो रहे हैं। इसके बाद में यहाँ पर हम देखें तो आपका जो माइंड लाइन है वो थोड़ा सा बिखरा हुआ है। जब बिखर के माइंड लाइन चलती है तो ये मेंटल स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटीज़, और जब माइंड लाइन डिक्लाइन हो तो ओवर थिंकिंग के कारण बहुत नेगेटिविटीज़ आती है। तो आपको कभी भी ओवर थिंकिंग नहीं करना है किसी भी विषय को लेकर के। हमसे बड़ी समस्या इस जीवन में कुछ है ही नहीं, ये मान के चलना है। और अगर हमसे बड़ी समस्या है तो हमसे बड़ा समाधान भी कुछ नहीं है। तो अगर आपने थोड़ा बहुत भी अपने नेचर में फ्लक्चुएशंस किया, जैसे कि शांत रहने लगे, धैर्य को बढ़ा दिया, समय के साथ साथ सरलता से काम करते गए, उतावलापन, बेचैनी, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, इन सारी चीज़ों को इग्नोर किया, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत सारे मैटर ऑटोमेटिकली सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। चाहे वो करियर को लेकर के हो, अपने खुद के पर्सनल मेंटलिटी जो सब लोगों से नहीं मिल पाता या सब लोगों के विरुद्ध में रहता है, उसको लेकर के, मैरिड या लव लाइफ को लेकर के, हर विषय को लेकर के बहुत ज़्यादा सुधार आने लगेगा। आपकी लक लाइन में एक बहुत अच्छी बात यह है कि आपकी लक लाइन में फिश सिंबल का कॉम्बिनेशन डेवलप्ड है। फिश सिंबल जब भी लक लाइन में इनिशियल लेवल पे होता है तो ऐसे जातक सडन गेन, सडन प्रोग्रेस अपने लाइफ में 25 एंड 25 प्लस में डेफिनेटली पा लेते हैं। तो आपके लाइफ में अभी कहीं ना कहीं गोल्डन पीरियड चल रहा है करियर को लेकर के आने वाले 3 साल तक। इस गोल्डन पीरियड में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अगर बिजनेस करना है प्रोमिनेंटली और बहुत पैसा चाहिए तो मरकरी को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। मरकरी होता है कम्युनिकेशन, कॉन्टैक्ट्स, रिलेशन, स्किल्स, स्पेशलाइजेशन, नॉलेज, लर्निंग्स। आप अपने टैलेंट को, इंटरेस्ट को इंक्रीज करते रहिए लगातार। लाइफ के सारे मसलों को साइड में रखिए, लेकिन इस विषय को लेकर के अपना समय निकालिए खुद के लिए, ताकि आपका यह क्वालिटी बिल्ड हो सके। और उस क्वालिटी के बिहाफ पे आप जो भी बिजनेस करेंगे, जो भी वर्क करेंगे, इंडिपेंडेंटली या किसी के साथ मिलके भी, आपको सफलता 3 साल के अतिरिक्त बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। ये 3 साल इतने इंपॉर्टेंट है कि आप के लिए ये कहावत बैठ सकती है कि रंग से राजा हो जाना। मतलब अनएक्सपेक्टेड गेन्स आपको सिर्फ इस फिश सिंबल के कारण में मिल सकता है। इसके बाद में यहाँ पर हम देखें आपको किस फील्ड में जाना चाहिए, तो आपका चंद्र बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। चंद्र पे जब माइंड लाइन भी आती है तो ये व्यक्ति को क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक क्वालिटी देती है। बहुत अलग अलग, बहुत बड़े बड़े तरह की विचारधाराएं चलती होती, जिससे हम कहते हैं इमेजिनेशन यानी काल्पनिकता। तो आप ओवर थिंकिंग को कन्वर्ट करिए काल्पनिकता में और उसको यूज़ करिए अपनी क्रिएटिविटी एंड आर्ट में या इंटरेस्ट, पैशन में। बहुत लाभ आपको मिलेगा, बहुत पैसा आने वाला है। तो अगर फील्ड आपको चूज़ करना हो तो सबसे पहले ध्यान रखें कि जॉब जो है वो आपके लिए नहीं है, क्योंकि सूर्य के क्षेत्र पर हम डायरेक्टली क्रॉस का साइन यहाँ देख सक रहे हैं। क्रॉस का साइन जब भी होता है किसी के अंडर में रिस्ट्रिक्टेड रह करके 9 to 5 जॉब, ये सब कुछ हो ही नहीं पाता, क्योंकि क्रॉस का साइन वहाँ बना ही इसलिए है क्योंकि आप रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स को फॉलो करके नहीं चलने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको खुद के काम
इंडिपेंडेंट वर्क की, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा कंसंट्रेशन देना चाहिए। मरकरी पे मल्टीपल लाइन से, लेकिन मरकरी फिंगर माउंट थोड़ा सा दबा हुआ है, तो इस कंडीशन में आप ऑर्गेनाइज वे से काम नहीं कर पाते हैं। तो मल्टीटास्किंग नेचर से बचना है। और जैसे आपके पास में मून बहुत पॉजिटिव कैटेगराइज है, फिश सिंबल का साइन है, ट्रेडिंग हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, शेयर मार्केट, ब्लॉगिंग, वह सभी सोर्सेज जिसमें अर्निंग बाहर से आए, आउटर वर्ल्ड से या फिर अनदर किसी कंट्री से आए, वो सब कुछ काम आपके लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट रहने वाला है। तो फॉरेन ट्रैवलिंग ही नहीं, इवन ये फिश सिंबल फॉरेन सेटलमेंट भी आपको दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए 3 साल कड़ी मेहनत की आवश्यकता सख्त रूप से दिखाई दे रही है। इसके बाद में पॉलिटिकल कनेक्शंस की बात करें तो सूर्य पे क्रॉस का साइन है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर त्रिशूल का कॉम्बिनेशन भी बिल्ड है, इधर पे आप देख सकेंगे इस जगह पे। तो ये त्रिशूल का साइन बहुत सारे सोर्सेस के माध्यम से नाम या पहचान डेवलप कराता है, फिर अर्निंग भी देते हैं। तो इसीलिए ये पॉलिटिकल कनेक्शन के लिए एक पॉजिटिव साइन होता है। जुपिटर माउंट के ऊपर में आड़ी रेखाएं हैं, और इन्हीं आड़ी रेखाओं के अतिरिक्त जुपिटर एंड सैटर्न के मिड में स्क्वायर का साइन है, तो ये भी पॉलिटिकल कनेक्शन देगा। तो पॉलिटिकल लाभ आपको 27 के एज के बाद में देखने को मिल सकता है किसी भी वे में। इसके बाद कुछ रेमेडीज के रिगार्डिंग आपको बात कहनी है, वो ये है कि सूर्य पे जब भी क्रॉस का साइन है तो पिताजी के विरुद्ध ना जाएं। पिताजी से बहसबाजी, लड़ाई झगड़ा, ये सारी चीज़ें नहीं करना है। इनफैक्ट उनकी ब्लेसिंग्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तब जाकर के आपको नेम, फेम, रिस्पेक्ट, अथॉरिटी, सक्सेस, ये सारी कुछ चीज़ें मिल सकेगी। पितृ पूर्वजों की आराधना करनी है। रविवार के दिन इस बात का ध्यान रखिए कि मिर्च, मसाला, नमक, इन सारी चीज़ों का सेवन नहीं करना है। गुड़ का सेवन जितना हो सके आप हर दिन सुबह उठ करके तुरंत करिए, तो इससे फादर से रिलेशन भी बेटर होने लगेंगे, और आपकी जो पावर या अथॉरिटी है, फैमिली हो या बाहरी आपके काम काज या करियर को लेकर के, वहाँ पर आपकी ये सारी चीज़ें बढ़ना शुरू हो जाएगी। इस विषय पे ध्यान रखें। फिलहाल आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो फिंगर में बहुत सारे गैप्स हैं। ये जब गैप होते हैं तो ये व्यक्ति को कभी भी पिंजरे में बांध, यह कॉम्बिनेशन आपको अपने अंडर में दूसरों को रख काम करने की आदत देगा। दूसरा, खर्चीलापन ज़्यादा देगा। ओपन माइंडेड टाइप का नेचर एंड पर्सनैलिटी रहेगा। लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, इसलिए थोड़ा कम्युनिकेशन एरर या मिसअंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशंस में नॉर्मली होते रहेगा। इस कंडीशन में मिसमैनेजमेंट ज़्यादा देखने को मिलता है, इसलिए कंसंट्रेटिव होकर के एक समय पर एक काम करना या ऑर्गेनाइज वे से काम करने की आदत बनानी चाहिए। यह जो तिल है ये एक तरीके से ऋण को इंडिकेट करता है फादर को लेकर के, कि कहीं ना कहीं डिफेम अपने ही लोगों के द्वारा देखने को मिल सकता है, या फादर से कभी भी थिंकिंग मैच नहीं हो सकती, या जॉब में प्रोग्रेस या सक्सेस, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो यह तिल है, यह एक तरीके के ऋण को ही दर्शा रहा है। तो आपको इन सारे मैटर्स में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना है। जॉब में या गवर्नमेंट मैटर्स में या फादर मैटर्स में जितना हो सके शांत या चुप या इन सब मैटर्स से थोड़ा सा दूरी बना करके रखना है। फर्स्ट फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, ये सेल्फ मेड पर्सनैलिटी का साइन हो जाता है, क्योंकि ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाता है। आप अपनी जिम्मेदारी कम दूसरों की ज़्यादा लेते हुए देखने को मिलेंगे। दूसरों की एक बात सुनेंगे और फिर ताबड़तोड़ काम करना शुरू कर देंगे। यह कॉम्बिनेशन एक लीडर बनाता है व्यक्ति को, इसलिए राजनीति में भी जाने के योग इस कारण से मजबूत है, या राजनीति में सफलता मिलने के योग यह मजबूत करवाता है। जब तक सन की स्थिति अच्छी नहीं होगी तब तक पावर पोजीशन मिलना मुश्किल है, इसीलिए आपको सन रेमेडी करना ज़रूरी है। और फर्स्ट फिंगर की लेंथ ज़्यादा हो तो सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है, तो ईगोइस्टिक थोड़ी नेचर यह देता है। इधर पे जितनी भी आड़ी रेखाएं हैं थोड़ा रिलेशन में अनबन मतभेद दे रहा है, लेकिन सीधी खड़ी रेखा भी है, तो एट द एंड आप जितना हो सके मीठा बोले, मिलनसार स्वभाव रखें। खड़ी रेखाओं में मित्रतापूर्वक स्वभाव को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। फिंगर के जो नोट्स है वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, इसलिए मल्टीपल टास्क करने की चाह आपके अंदर हमेशा से रही है। कन्फ्यूज़न हमेशा से रहा है करियर को लेकर के। जितना ज़्यादा सूर्य आपका बलवान होता जाएगा उतनी ज़्यादा क्लैरिटी आती जाएगी इन नोट्स में, जिसके कारण आप डिसीजंस बहुत एक्यूरेट लेने लगेंगे। फैलेंजेस एंड इंटरनल मार्स की स्थिति वैसे ठीक जा रही है, जिसके कारण स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छा रहेगा। शुक्र ज़्यादा डेवलप्ड है, इसलिए प्लेजर्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी। बहुत शौकीन किस्म का व्यक्तित्व देखने को मिलेगा, और बहुत ज़्यादा खर्चे अपने शौक, अरमान, इच्छाओं को पूरा करने में आपके होते रहेंगे। सेटिस्फेक्शन इस कारण से थोड़ा कम मिलेगा या जल्दी नहीं मिलेगा, क्योंकि शुक्र बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है आपके पाम में। जब यव का साइन डेवलप्ड होता है तो इस कंडीशन में हमेशा लाइफ में मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, लग्जरीज, कंफर्ट की अवेलेबिलिटी
देखने को मिलती है। वहीं यहाँ पर जब हम देखें तो इस तरीके की जब आड़ी रेखाएं होती हैं तो हमेशा अपने लॉजिक को सेटिस्फाइड नहीं करना चाहिए, यानी तर्क वितर्क करना आपके लिए ज़्यादा नुकसानदायक होगा, क्योंकि बहसबाजी या लड़ाई झगड़ा या एनर्जी ऊर्जाओं का खनन होगा। इसलिए इस कंडीशन में अपने लॉजिक्स को अपने पास ही रखना या अपने आप को बार बार सही प्रूफ करने से बचना चाहिए। थंब का साइज शॉर्ट है तो टू द पॉइंट बात करना या स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना ज़्यादा पसंद करेंगे। पाम का स्ट्रक्चर स्क्वायरिश शेप में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी होती है। शारीरिक मानसिक किसी तरह के पराक्रम से पीछे नहीं हटेंगे। जुपिटर माउंट के ऊपर में यहाँ देख सकेंगे तो आड़ी रेखाओं का कॉम्बिनेशन एक से अधिक है, ये बहुत स्पिरिचुअल बनाता है। समय के साथ साथ आपका अध्यात्म में बहुत रुचि बढ़ेगा और दान धर्म या पूजा पाठ या भजन सत्संग, वो सभी कार्य जिसमें आप सामाजिक स्तर पर कार्य कर सके धर्म को लेकर के, वो सब कुछ बढ़ेगा। दूसरा, ये मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग डेफिनेटली देगा आपको। 28 के एज के बाद से आपके लाइफ में अर्निंग कैपेबिलिटी बहुत ही स्ट्रांग होने वाली है, जो कि हमने लक लाइन पे भी देखा था, इसीलिए ये रेखाएं अभी से अवेलेबल हो रही हैं। इसके अलावा सिंपैथेटिक नेचर रहेगा, हमेशा दूसरों की मदद करने वाले, दूसरों को लाभ पहुंचाने वालों में से आप देखने को मिलेंगे। बट जुपिटर माउंट थोड़ा दबा हुआ है तो फैमिली से कनेक्शन बॉन्डिंग थोड़ा कम देखने को मिलेगा। सैटर्न माउंट के ऊपर में आड़ी रेखा मूड स्विंग का प्रॉब्लम देती है, हमेशा इमोशंस फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, इसीलिए इमोशनल बेस्ड डिसीजंस लेने से बचना चाहिए। लक लाइन के ऊपर में एक ये क्रॉस है, दूसरा ये क्रॉस है। इस तरीके के क्रॉस मनी लॉस को रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपके लाइफ में अप्रोक्सीमेटली 30 एंड 32 के मिड में, और सेकेंड वन 37 से 39 के मिड में देखने को मिल सकता है। तो इस पीरियड में किसी तरह के इन्वेस्टमेंट या नए काम से बचना चाहिए। और अभी के समय पर इसी फिश सिंबल के अतिरिक्त में मरकरी लाइन डेवलप्ड हो रही है करेक्टली 25 एंड 27 के मिड में। तो इस पीरियड में ही किसी तरीके का नया काम करना है, यानी नेक्स्ट ईयर से आप अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दे सकते, बढ़ा सकते हैं, आपको लाभ अच्छा मिलेगा। ये लाइन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी ज़रूरी है, बढ़नी ज़रूरी है। ये तभी बढ़ेगी जब आप अपने मरकरी लाइन पे वर्क करेंगे, जो सजेस्ट किया गया है। देन आफ्टर मनी ट्रायंगल का पूरा कॉम्बिनेशन सेटिस्फाइड हो सकेगा इन लक लाइन्स के कारण, फिर आपके पास पैसा अच्छा आना, रुकना, सदुपयोग होना शुरू होगा। आपकी अधिकतर लक लाइन माइंड लाइन पे इसलिए रुक रही है क्योंकि मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने के कारण बार बार आप अपने काम में परिवर्तन करते रहते हैं, मन की पूरी सुनते हैं, लेकिन एट द एंड अपने ही डिसीजंस के कारण अपने काम को रोक देते हैं या बदल देते हैं। फिर माइंड लाइन से लक लाइन हार्ट लाइन पे इसलिए रुक रही है क्योंकि इमोशंस आपके डिस्टर्बेंस देने लगते हैं काम में, जैसे इमोशनल बिहेवियर ज़्यादा रखना, सेंटिमेंटल हो जाना, इमोशनल डिस्टर्बेंस हो जाना, तो डायरेक्टली उसका असर काम पे आ जाता है। इसीलिए कहा जा रहा है सूर्य को आपको बलवान करना ज़रूरी है, ताकि आप रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन एथिक्स प्रोमिनेंटली कोई बात अगर कह दी तो वो करके ही दिखा दें, तब जाके ये लक लाइन कंसिस्टेंसी में आएगी। देन आफ्टर आपका एक बार में कोई भी काम पूरा हो सकेगा या बन सकेगा। अदरवाइज अधिकतर काम आधे अधूरे या बीच में या मल्टीपल एफर्ट्स के बाद बनते दिखाई दे रहे हैं। इधर पे जो हमने रेक्टेंगल की बात की, ये साइन बहुत अच्छा होता है सैटर्न पे, ये प्रोटेक्शन का साइन होता है एक्चुअल में। और शनि से रिलेटेड प्रोटेक्शन ये मिलता है कि कभी भी काम की, पैसों की कमी नहीं होती और एट द एंड सारी इच्छाओं की पूर्ति हो ही जाती है। इसीलिए शुरुआत में आपको बताया गया कि कुछ नेगेटिव एलिमेंट्स को आप अपने लाइफ में घटाएंगे तो आपके डिज़ायर एम्बिशन समय के साथ साथ सबके सब फुलफिल हो जाएंगे। इधर पे जो बायफोर्क का साइन है, ये भी मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, वर्क के साथ रिस्पेक्ट, ये सब कुछ लाइफ में आपको एट द एंड अच्छा खासा देखने को मिलेगा। जुपिटर एंड सैटर्न एंड सन के मिड की ये रेखा विद्या अच्छा देती है, अपना ज्ञान योग्यता विद्या दूसरों के काम अच्छा आता है। और जुपिटर सैटर्न की मिड की ये लाइन हमेशा दूसरों को एडवाइस सजेशन गाइडेंस अच्छा। यहाँ पर आप जितना धर्म कर्म को जोड़ के काम करेंगे, सामाजिक स्तर पे काम करेंगे, दूसरों को लाभ पहुँचाएंगे, उससे कहीं गुना ज़्यादा लाभ तो आप ही को मिलना शुरू हो जाएगा। सूर्य के क्षेत्र पे जब नीचे की तरफ इतनी सारी रेखाएं होती हैं तो हर क्षेत्र में हाथ आजमाने का मन करता है, हर कुछ ही करने का मन करेगा। जो कुछ देखेंगे, जानेंगे, किसी से सुनेंगे, उन सब में इंटरेस्ट आ जाएगा। यही सबसे बड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है सन माउंट के लिए, क्योंकि सन माउंट चाहते हैं विजन आए, व्यक्ति की लाइफ में क्लैरिटी आए, कंसिस्टेंसी आए, फोकस, डेडिकेशन, ये सब कुछ आए। पर ये रेखा इतना ज़्यादा डाइवर्जेंस देती है, इतना ज़्यादा एनर्जी डिस्टर्ब करती है हर चीज़ को पाने की लालसा में, कि कुछ भी हाथ नहीं लग पाता। इसी चीज़ को ठीक रखने का उपाय आपको दिया जाएगा। ये जैसी ठीक होगा, अपर पोर्शन में जितने भी मल्टीपल लाइंस एंड बायफोर्क के कॉम्बिनेशन है, ये अलग अलग माध्यम से पैसा। इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो बायफोर्क का जो साइन है वो सब बहुत अच्छा है। वी सिंबल का साइन भी लाइफ में रॉयल्टी बहुत अच्छी देता है।
तो इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड भी किया गया काम आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हो जाएगा। मरकरी माउंट के ऊपर मल्टीपल लाइंस होना अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी देता है। टॉकिंग सेंस हो गया या पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर हो गया, ये सब कुछ बहुत अच्छा देखने को मिलता है। इसलिए ईजिली लोग अट्रैक्ट होते हैं, अपोजिट जेंडर बहुत ईजिली अट्रैक्ट होती हैं इस कंडीशन में। तो ये मरकरी आपका बहुत बेस्ट है बिजनेस के लिए, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, इंडिपेंडेंट वर्क के लिए। और माइंड हमेशा किसी ना किसी एक्टिव जोन में रहने ही वाला है, कुछ ना कुछ विचारधाराएं चलती ही रहेगी इस कंडीशन में, क्योंकि माइंड लाइन भी डिक्लाइन है एंड मरकरी भी एक्टिव है। तो इन्फॉर्मेशन गेन करने की आदत चाहत को ये बहुत बढ़ावा देगा। हृदय रेखा के अंत में गोपूछ की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड फ्लर्टी रोमांटिक नेचर भी देती है। तिल का कॉम्बिनेशन आउटर मार्स पे होना बहुत बड़े मैटर्स को रिप्रेजेंट करता है प्रॉपर्टी को लेकर के। इसलिए प्रॉपर्टी के मसले में ज़्यादातर पढ़ना नहीं है या फिर इंडिविजुअल इंडिपेंडेंटली प्रॉपर्टी ऑन करना है। साथ ही साथ लड़ाई झगड़ा इन सारी चीज़ों से बहुत दूर रहना है, क्योंकि ये कोर्ट केसेस मैटर भी दे सकता है। इसके बाद में क्योंकि यह कॉम्बिनेशन एग्रेशन को बहुत ज़्यादा हाई करता है, इसीलिए इस कंडीशन में अपने एग्रेशन पर नियंत्रण रखना या इन सभी मसलों से दूर रहना बहुत ज़रूरी होता है। हार्ड लाइन के एंड में मल्टीपल लाइंस नीचे की तरफ जाए तो इमोशनल सेटबैक्स बार बार लाइफ में देखने को मिलते हैं, इसीलिए यहाँ पर सजेस्ट किया गया कि इमोशनल डिसीजंस लेने से बचना है। हार्ड लाइन एट द एंड सैटर्न पे ही रुक रहा है, तो मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड, सीक्रेटिव टाइप का नेचर देगा। बहुत कम आपकी रहस्यमय बातें लोगों को पता रहेगी, आपको प्रत्येक लोगों की बातें ज्ञात हो जाएगी, पर आपकी होना दूसरों को मुश्किल रहेगी। मनी को लेकर के कंसंट्रेशन और प्लेजर फुलफिलमेंट को लेकर के कंसंट्रेशन लाइफ में ज़्यादा रहने वाला है। बायफोर्क का साइन विष्णु सिंबल में कन्वर्ट होता है और ये कॉम्बिनेशन तब बहुत अच्छा रिजल्ट देता है जब हम ईमानदार हैं अपने काम को लेकर के। जब भी आप दो का चार करने की कोशिश करेंगे किसी भी मैटर को लेकर के, फ्रॉड, चीटिंग या फिर ब्लैक मनी, यानी एट द एंड आप ईमानदारी जहाँ पर भी खोएंगे वहाँ पर आपको नुकसान भुगतना पड़ेगा। इसलिए ईमानदारी जितनी ज़्यादा बढ़ती जाए हर विषय को लेकर के, उतना ज़्यादा जीवन सुखद, आरामदायक और सफल देखने को मिलता है। माइंड लाइन में जैसे स्टार्टिंग में बताया गया कि बिखराव है, तो इसको ठीक रखने के लिए रेगुलर बेस्ड मेडिटेशन करना या ऐसे सभी काम करना जो फ्री टाइम में एज अ हॉबी किया जाता है, जिसमें हमारा माइंड ज़ीरो लेवल पे जाता है, जो काम ईजिली हमसे हो जाता है। बहुत ज़्यादा प्रेशर अपने माइंड पे आने नहीं देना, इसके लिए पैशन, हॉबी, इंटरेस्ट को डेफिनेटली फॉलो आपको करते रहना चाहिए। माइंड लाइन पे जब मार्स का कनेक्शन इस तरीके से आता है तो उग्र स्वभाव देता है, जो बार बार अभी चर्चा हो रही है। तो इस कंडीशन में हमेशा उतावलापन होना, बेचैनी होना, रेस्टलेसनेस जिसे हम कहते हैं, जल्दबाजी, हड़बड़ी में रहना, बिना सोचे समझे निर्णय लेना, काम करना या बात को कह देना, ये सारी चीज़ों पे परहेज रखने के लिए भी सजेशन दिया जाएगा। माइंड लाइन के एंड में बायफोर्क का साइन क्रिएटिव मेंटेलिटी के अतिरिक्त अर्निंग सोर्सेज को बढ़ाता है, क्योंकि हमेशा कंसंट्रेशन और ज़्यादा काम को बढ़ाने में या धनार्जन करने पर रहता है। इसीलिए आपका माइंड दो तरीके या अलग अलग तरीके से सोचने वाला रहेगा, और जितना ऑर्गेनाइज वे से, जितना बिजनेस ओरिएंटेड, जितना अच्छा स्वभाव या मानसिकता रख करके काम करेंगे उतनी सफलता मिलेगी। इसलिए बायफोर्क के साइन हमें बार बार माइंड लाइन पे शो हो रहे हैं, जो क्रिएटिविटी को इंक्रीज करता है। आपकी मरकरी लाइन जैसे ही इधर क्रॉस करती है और ये ट्रायंगल बनाता है, तो ये मल्टी मिलियनर आपको बना सकता है आपकी इनोवेटिव आइडियाज़ के द्वारा, डिसीजंस के द्वारा, प्लानिंग्स के द्वारा, या पास्ट मेमोरी के बिहाफ पे लिए गए डिसीजंस के द्वारा, या किसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के द्वारा। लाइफ लाइन के ऊपर में एक आइलैंड का फॉर्मेशन इस तरीके से बना है। ये जब इस तरीके का आइलैंड होता है तब तक लाइफ में डेवलपमेंट, इंडिपेंडेंसी, ग्रोथ, ये सब कुछ नहीं आता है। तो ये एंड हो रहा है 24 और 5 के ही एज में अप्रॉक्स, और 26-7 के एज से प्रोग्रेस लाइन निकल रही है। इसलिए आप नेक्स्ट ईयर में जो भी इनिशिएटिव लेंगे उससे आपको लाभ तुरंत मिलना शुरू हो जाएगा। और अपने लोगों का जो सपोर्ट है, जिसे हम गार्डियन एंजल लाइन कहते हैं, जो अदृश्य शक्तियों को दर्शाता है, ये 27 के एज से एक्टिव हो रहा है। तो इस उम्र से आपको बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिलेगा। मार्स की एनर्जी जैसे ही मेंटेन हो जाएगी तो बेफिजूल की चिंता, नकारात्मकता, नुकसान, ये जो रेखाएं देती है जिन्हें वरीज लाइन कहते हैं, ये खत्म होना शुरू होगा। और लाइफ लाइन मिडिल ऑफ द पाम आया है, इससे घबराने की या चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एज को लेकर के लेफ्ट पाम में लाइफ लाइन की कंडीशन बेटर है, इसीलिए यहाँ पर यह शुक्र पर और चंद्र के बीच में आकर के रुका हुआ है, तो भोग विलास की तरफ आपका रुझान, ध्यान ज़्यादा देखने को मिलेगा। शुक्र की आड़ी रेखाएं वरीज देती हैं, जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से आती है। ये जैसे ही मेंटेन होता है तो ये शुक्र और पॉजिटिव हो जाएगा, जिसके कारण मल्टीपल हाउस,
कार, बहुत सारा मटेरियलिज्म, ये सब इंजॉय करते हुए आप देखने को मिलेंगे। चंद्र की तरफ से आड़ी रेखाएं हैं तो घर में मन कम लगेगा, बाहर की तरफ ज़्यादा मन लगेगा, हर बार चीज़ों को एक्सप्लोर करना, क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। ओवरऑल आपके पाम में कंडीशन सब बहुत बेटर है, फार बेटर इसे किया जा सकता है कुछ थोड़े बहुत उपाय करके। अब आप लेफ्ट पाम में देख सकते हैं जो बताया गया कि आपका लाइफ लाइन इधर बेटर है, तो वो इसीलिए क्योंकि ये बिल्कुल मिडिल ऑफ द पाम तक आया है और यहाँ से एक सपोर्टिव लाइन शुक्र की तरफ झुक गई जो लॉन्ग लाइफ को या हेल्दी लाइफ को दर्शा रही है। लक लाइन की कंडीशन यहाँ पर माइंड लाइन के पहले इसीलिए रुक रहा है क्योंकि पहले आप एक्शन ले रहे हैं देन आफ्टर थिंकिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर लक लाइन दोनों तरफ अफेक्ट हो रहा है नेगेटिवली। तो यहाँ पर आपको बर्थ प्लेस से दूर ही जाकर काम करना चाहिए, सेटल होना चाहिए, क्योंकि दोनों पाम में ट्रायंगल का साइन बहुत स्ट्रांगली और पॉजिटिव साइन मून माउंट पे आ रहा है, जिसके कारण फॉरेन लैंड बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा। फॉरेन लैंड का तात्पर्य कि अपने जन्म स्थान से दूर कहीं भी, वहाँ पर जाकर एक्सट्रीम ग्रोथ आपके जीवन में लिखी हुई है। नो डाउट लगातार तरक्की आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों पाम में चंद्र माउंट पे सिक्योरिटी है। चंद्र रिप्रेजेंट करता है आउटर वर्ल्ड को, मदर को, बाहरी दुनिया, लोगों के द्वारा जो भी सहयोग, साथ, प्रोत्साहन मिल रहा है उन सारी चीज़ों को। इसीलिए वो सभी प्लेटफॉर्म भी जहाँ से अर्निंग आउटर कंट्री से होता है, वो सब काम भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रहने वाला है। सन की कंडीशन यहाँ पर भी बेटर करना ज़रूरी है। बाकी माइंड लाइन इंडिपेंडेंट है, जिसके कारण ज़िद ज़्यादा देखने को आपके अंदर मिलेगा, जो ठाने को करके ही दिखाएंगे, अपनी ज़िद से टस से मस नहीं होने वाले। और इस कंडीशन में ब्रॉड माइंडेड और एक तरीके से स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी की निशानी होता है, इसलिए आप अपने लाइफ में सारे नेगेटिविटीज़ को पार कर सक्सेस हासिल कर लेंगे। तो यदि सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।